हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इसमें हम बैक साइड ब्लाउज की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अस्तर वाले पार्ट को ले लिया है। सबसे पहले हम अपने अस्तर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर को ऐसे में डबल फोल्ड कर दिया है। मेन फैब्रिक पे हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एक सीधा निशान लगा दिया है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, जो कि हमारी 14 इंच है। इसके तीरा मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिए हैं इस तरह से, और एक निशान लगा दिया है। इसके आर्म होल यहाँ पे 6 इंच के लिए हैं, और यहाँ पे मैंने सीने का चौथाई भाग लेते हुए इसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। नीचे के साइड हमें यहाँ पे आधा इंच डाउन करना है, और इस तरह से निशान लगा के सीधा कर देना है। एक कोष्टक बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगा के निशानों को इस तरह से मिला के सीधा कर देना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 1 इंच तिरछे में इस तरह से निशान लगा के हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे काट करके हम अलग कर लेंगे, और जिस तरह से निशान को लगाया है उस तरह से हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, हमने ब्लाउज की बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हमें बाकी के कपड़े को इस तरह से निकाल करके अलग कर देना है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है इस तरह से, इसको डबल फोल्ड करना है। जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हमें काट करके इस तरह से अलग कर देना है, और इसको हमें डबल फोल्ड करना है। अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग की हुई थी उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है इस तरह से। अब हमें इसमें निशान लगाना है अपने नेक का। तो नेक का निशान लगाने के लिए यहाँ पे हम अपने मशीन पे चलते हैं। इस तरह से नीचे की साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है दोनों साइड से, और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच ली है। नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है इस तरह से, और इन निशानों को हमें सीधा मिला देना है। ऊपर की साइड हमें एक 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से एक कोष्टक बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ से इन निशानों को ऐसे तिरछे में मिला देंगे, और ऊपर वाले कोष्टक पे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए, नेक का पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से अलग कर देना है। यहाँ से कट करके दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक पे जहाँ पे निशान लगाया था उसकी हमें इस तरह से कटिंग करके कपड़े को निकाल देना है। नेक को हमें गोलाई में इस तरह से कटिंग करना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, हमने नेक की इस तरह से कटिंग कर ली है। कपड़े को भी हमें इस तरह से काट करके अलग कर देना है। अब हमें अपने पार्ट को लेना है, अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे वाले पार्ट को अलग कर दिया है, और इन दोनों पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें अस्तर को इसके ऊपर रखना है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ पे सिलाई को अच्छे से करें ताकि हमारा कोना बनकर अच्छे से तैयार हो। इस तरह से हमने सिलाई को लगा दिया है। देखिए फ्रेंड, दोबारा से हम सिलाई को लगा रहे हैं ताकि हमारा गला एकदम गोलाई में बनकर तैयार हो। दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरह अस्तर को रखना है, और हमें पूरे नेक पे इस तरह से सिलाई को कर देना है। तो दोनों ही पार्ट पे हमने नेक की सिलाई को कर लिया है। अब हमें इसमें कट्स लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने इस सिलाई को कर दिया है। अब इसके पूरे नेक पे हमें इस तरह से कट्स लगा के तैयार कर लेने हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ज़्यादा निकला हुआ है काट करके हमें फिनिशिंग दे देनी है। इसको हमें इस तरह से पलट करके नोक निकाल के तैयार कर लेनी है। दोनों पार्ट की किसी भी नोक के लिए चीज़ से आप नोक को निकाल सकते हैं। इस तरह से गले को पलट कर तैयार कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें लेना है।
और उसको भी हमें इस तरह से पलट करके तैयार कर लेना है। दोनों नेक डिजाइन हमारे इस तरह से पलट कर तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसमें आयरन भी कर सकते हैं और चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। पूरे नेक पे हमें जैसा पैटर्न बना हुआ है उसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट लेना है और इसके नीचे से हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है। तो सिलाई लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोनों पार्ट को हमें इस तरह से लेना है और अस्तर और मैम फैब्रिक को हमें इस तरह से एक साथ अटैच कर देना है। पूरे पार्ट में हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है उसे काट करके हम इस तरह से अलग कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों ही पीस को बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पीस हमने बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें नीचे वाली पट्टी को लेना है। इसके सीधे साइड हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट ही कपड़ा हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें अस्तर और कपड़े को इस तरह से फैलाना है और अस्तर की साइड हमें इस कपड़े को मोड़ करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को लगा देना है। अब हमें दूसरी साइड अस्तर को करना है और दूसरी साइड भी हमें इस तरह से सीधी सिलाई को लगा देंगे पूरे में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक सीधी सिलाई लगा दी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को कट करके अपने हाथ से इस तरह से इसको पलट करके बाहर की साइड निकालना है ताकि जो सीधा वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर की साइड आ जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई को लगा देना है। दूसरी साइड भी हमने सिलाई को इस तरह से लगा दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी जो है हमारी उसको काट करके हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब हमें अपने नेक के दोनों पार्ट को लेना है और इस तरह से हमें सेट करते हुए सिलाई को लगा देना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सेट किया है। ऊपर की साइड से पट्टी को रखा हुआ है। दूसरे पार्ट को भी हमें यहाँ से इस तरह से लेना है और इसमें एक सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पार्ट हमने इसमें अटैच कर लिए हैं। यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे हमें तिरछे में इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। इस वाले ब्लाउज में हम पीछे की साइड प्लेट्स को नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद हमें एक लेस लेनी है और लेस को हमें इस तरह से पट्टी पे अटैच करना है। आप किसी भी प्रकार की लेस को ले सकते हैं। इस तरह से हमने लेस को लगा दिया है। अब इसी की बची हुई लेस को हम नीचे की साइड एक दूसरे के सामने इस तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पे एक डोरी लगानी है। तो डोरी हमने यहाँ पे अटैच की है रेडीमेड। आप किसी भी प्रकार के लटकन बनाकर इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें हमने दोनों साइड में डोरी को इस तरह से अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने अटैच करने के बाद इसमें गांठ लगा दी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ब्लाउज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह के आप सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।